जय जोहार। खबर संझा में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबर के सिलसिला। ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है बीजापुर ले। ये बेरा बड़े खबर हवै 24 नक्सली मन करीन हवै आत्मसमर्पण। अलग अलग एरिया कमेटी में रही है सक्रिय। जम्मो नक्सली मन ऊपर रही सवै 87.5 लाख रुपया के इनाम। नक्सली मन एसपी के आगू करीन हवै आत्मसमर्पण। तब बता दन ये बेरा बड़े खबर निकल के आइन हवै 24 नामी नक्सली मन करीन है आत्मसमर्पण। अलग अलग एरिया कमेटी में मन सक्रिय रहीन हवै। 87.5 लाख के इनामी नक्सली रहीन हवै मन और मन आत्मसमर्पण करीन हवै। 24 नक्सली मन करीन है आत्मसमर्पण। अलग अलग एरिया कमेटी में मन सक्रिय रहीन हवै। जम्मू नक्सली मन ऊपर 87,50,000 रुपया के इनाम रही सवै। नक्सली मन एसपी के आगू करीन हवै आत्मसमर्पण। ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है बीजापुर में। तो ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है अलग अलग एरिया कमेटी में मन सक्रिय रहीन हवै। चौबीस नक्सली मन आत्मसमर्पण करीन हवै और जम्मो जन ऊपर रहीन हवै लाखों के इनाम। ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है बीजापुर ले। 24 नक्सली मन आत्मसमर्पण करीन है। हार्डकोर माओवादियों का सरेंडर हो रहा है, जिसमें प्रमुखता से जो कंप्लेंट नंबर 2 है उसके डिप्टी कमांडर जो कि सीवाईपीसी भी हैं राकेश, उसका सरेंडर हो रहा है। इसके अलावा मार्ट डिवीजन में कंपनी नंबर 7 है उसके जो पीपीसीएम हैं। इसके अलावा पीएलजे बटालियन के 2 सदस्य हैं और उसी प्रकार कंपनी नंबर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रजिस्ट्री प्रक्रिया में करेगे 10 महत्वपूर्ण सुधार ला बालोद जिला के चुरगी भवन में एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन करेगी सवै। जिसमें रजिस्ट्री प्रक्रिया में लाएगे 10 क्रांति के तहत प्रशिक्षण देगी सवै। कार्यशाला में सांसद भोजराज नाग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होइन हवै। ये सुधार ले आम लोगन ला भुइयां के रजिस्ट्री में बड़े सहूलियत मिली। अब रजिस्ट्री पर पटवारी मन के चक्कर नहीं लगाए बर पड़ी और न ही हार्ड कॉपी लेबर विभाग के कार्यालय जाए बर पड़ी। सरकार के द्वारा जो रजिस्ट्री के संबंध में 10 नई क्रांति का फैसला लिया गया, इसके माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्री होगा और घर बैठे आदमी रजिस्ट्री करा सकता है। इसमें फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि एक ही जमीन को कई बार बिक्री किया जाता था, लेकिन इस बार आधार कार्ड के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा और इसका लाभ आम जनता को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में और माननीय वित्त मंत्री के मार्गदर्शन में 10 रिफॉर्म्स लागू करना है, तो ये वर्कशॉप आयोजित की गई है और इस वर्कशॉप के माध्यम से आम पब्लिक को रजिस्ट्री से संबंधित समस्त जटिलताओं का और जो भी उनको दिक्कतें होती थी उसका निराकरण हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि एक महिला ने कल ही रजिस्ट्री की है और उसका B1 खसरा उसको मिल गया। नारायणपुर के अबूझमाड़ में सीएम विष्णुदेव साय लगाई सवै जन चौपाल। बारसिंग में डीआरजी के जवान मन के मन हौसला बढ़ाए नवै 10 करोड़ के इनामी नक्सली चीफ ला ढेर करैया जवान मन संग ओ मन भोजन भलो करेन। नारायणपुर अबूझमाड़ क्षेत्र में जो अभी का जो ऑपरेशन हुआ, ये हम कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन हुआ है। इसमें बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है और जो माओवाद का महासचिव पोलित ब्यूरो का जो सदस्य बसो राजू उर्फ गगन्ना, उसको हमारे जवानों ने न्यूट्रलाइज किया है। ये नक्सलवाद पर एक बहुत बड़ा झटका है। नक्सलवाद का एक तरह से कमर ही टूट गई है और अब हम लोग का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का और रास्ता और नजदीक आ रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मुठभेड़ के बाद नक्सली चीफ बसव राजू लले के बड़े खुलासा हुई सवै। मारे गए नक्सली चीफ बसव के डेरा ले डायरी मिली सवै। डायरी में नक्सल चीफ अपन साथी मन ला हिदायत देवत हुए एक मैसेज लिखे सवै। डायरी में लिखे है कि आप लोगन जहां भी हवा छुप जाव, आप लोगन ला खोज के डीआरजी मार दी।
पुलिस सूत्र मन के मुताबिक डायरी में लाल रंग के स्याही ले लिखेगी सब, जिसमें साफ तौर पर नक्सली मन के बीच डीआरजी जवान मन के खौफ देखे जावत है। छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तर में 5 डे वर्किंग के कल्चर ला खत्म करे के कवायद शुरू होगी सब। एक शुरुआत पुलिस मुख्यालय ले करेगी सब। डीजीपी के पहल में पीएचक्यू में शनिचर के हुए कार्यालय घलो लगाए जाए के आदेश जारी होगी सब। एला अब दूसर विभाग में घलो लागू करे के तैयारी हवे। वहीं सरकार के फैसला के कर्मचारी फेडरेशन के संग ही कांग्रेस घलो विरोध शुरू कर दिन हवे। देखब रिपोर्ट। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार हर शासकीय कर्मचारी मन के कार्य क्षमता और उत्पादकता ला बढ़ाए बर प्रति सप्ताह 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू करे रहीन हवे। तब ये फैसला के कर्मचारी फेडरेशन ह स्वागत घलो करे रहीन हवे। फिर सूबे में साय सरकार अब ये निर्णय ला बदले बर जावत है। एक शुरुआत पुलिस विभाग ले हो चुके हैं। जी हाँ, पुलिस मुख्यालय रायपुर शनिवार के घलो खुली। वहीं अब पूरा संभावना है कि जल्द ही आने सरकारी विभाग में घलो 5 दिन के वर्किंग प्रणाली ला समाप्त करे जा सकते। जिला लेके कर्मचारी फेडरेशन विरोध में उतर आइन हवे। अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कमल वर्मा हा कहिन हवे कि प्रोपोगंडा ले 5 डे वर्किंग समाप्त करे जावत है। पूर्व सीएम भूपेश हा कर्मचारी फेडरेशन के समर्थन करत हुए कहिन है कि ये मानव अधिकार के हनन हवे। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव हा कहिन हवे कि काम के अधिकता की स्थिति ऐसे निर्णय लेगी हवे। 5 कार्य दिवस की व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अत्यंत विचार विमर्श कर कर्मचारियों एवं आम जनता दोनों के हित में लागू की गई थी। निश्चित रूप से पूर्व सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय काफी सराहनीय रहा है। भारत सरकार और अन्य राज्यों में भी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य में इस व्यवस्था को केवल प्रोपेगेंडा के आधार पर समाप्त करना एक अत्यंत संवेदनहीन एवं कर्मचारी विरोधी कदम माना जाएगा। खासकर पुलिस विभाग में उनको कोई वीकली आप तो मिलता नहीं, और ऐसे में एक तो उनका पारिवारिक दबाव भी रहता है, काम का भी दबाव रहता है, न अपने शरीर के बारे में देख पाते पुलिस वाले, न मानसिक स्थिति। जो लगातार 24 घंटा यदि ड्यूटी में रहे तो उसकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी। तो शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक जो दबाव है उसको ध्यान में रखते हुए ये छुट्टी की घोषणा की गई। लेकिन अब सरकार उसे भी, चूंकि भूपेश बघेल के कोई भी निर्णय हो सबको पलटना है। जिस प्रकार से कामों की अधिकता हो रही है और मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता है जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, समय पर जनता के काम हो, और इसलिए प्रशासनिक रूप से ये सरकार ने तय किया है। तो निश्चित रूप से इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। सप्ताह में 2 दिन तक सरकारी दफ्तर बंद होए ले जनता ला परेशानी होथे। वहीं पाछू सरकार हर कर्मचारी मन ला खुश करे बर 5 डे वीक करे रहीन हवे। फिर टाइमिंग के कड़ाई ले पालन बर कोनो ठोस व्यवस्था नहीं करेगी सवै, जेकर ले कर्मचारी मन अपन हिसाब ले ऑफिस आवत जावत रहीन हवे। ओकर संग ही लोकल छुट्टी के भरमार कर देगी रही से, जेकर से सरकारी व्यवस्था चरमरात जावत रहीन है। फिर सरकार अब प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाए बर 5 डे वर्किंग कल्चर ला पूरा तरीका ले समाप्त करे के तैयारी में हवे। माने जावत है कि पीएचक्यू के बाद जम्मू सरकारी दफ्तर में शनिवार के कार्यालय खोले के आदेश जारी करे जाही। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल बर किसान खाद बीज लेबर सोसाइटी पहुंचत है। फिर ये दरी घलो किसान मन ला डीएपी के कमी ले जूझे बर पड़त है। डीएपी के जगह दूसर खाद किसान मन ला दे जावत है। आखिर मानसून आए ले पहली ही काबर डीएपी के कमी के संकेत मिलत है। काबर एला लेकर के सियासत होवत है। देखा रिपोर्ट में।
छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाथे। सल्लग छत्तीसगढ़ में धान के पैदावार बढ़त है। एकर संग ही किसान मन ला डीएपी खाद के कमी ले घलो जूझे बर पड़त है। बीते कुछ बछर के तुलना में डीएपी के आयात घटे है। एकरे सेती पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पावत है। सोसाइटी में किसान मन ला डीएपी नहीं मिल पावत है। धान की बुआई अभी चालू नहीं हुआ है और खाद का संकट स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। पर्याप्त मात्रा में सप्लाई न होने से डीएपी की जबरदस्त संकट देखने को मिल रहा है और समितियों के माध्यम से किसानों को वितरण किया जाता है और उच्च स्तर से उसको सूचित कर दिया है कि इस साल पर्याप्त डीएपी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, इसलिए जितना है उसी को बांटकर डीएपी सप्लाई किसानों को करना है। शासन से आग्रह है कि बिना खाद की खेती हो नहीं सकती, आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई। छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था के पहिया धान ले ही घूमथे। एकरे सेती प्रदेश की सियासत के केंद्र घलो धान हवय। डीएपी के कमी के संग ही प्रदेश की सियासत घलो तेज होगी से। वह कांग्रेस सल्लग किसान मन ला डीएपी नहीं मिले ला लेके सवाल उठावत है। साथी फसल की तैयारी कर रहे हैं किसान, लेकिन किसान जा रहे हैं सोसाइटियों में पता कर रहे हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है और उसके पहले सभी किसान खाद बीज की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि सरकार के सोसाइटियों में अभी कोई खाद नहीं है, न डीएपी मिल रहा है न यूरिया मिल रहा है। यूरिया का काम तो अभी नहीं, लेकिन डीएपी किसानों को बहुत जरूरी, लेकिन किसी सोसाइटी में एक बोरा भी डीएपी नहीं है। सरकार रेक की व्यवस्था नहीं की है, खाद लाने की व्यवस्था नहीं की है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनती है तो ये देखा है हम लोगों ने, किसान भाइयों को खाद और बीज के मामले में विशेषकर काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनके पास में कोई दूरदर्शी नीति नहीं है। सरकार को, सरकार के अधिकारियों को ये पूरी जानकारी होती है कि हमें किसानों की मांग क्या क्या है, कौन से खादों की आवश्यकता पड़ती है, कितना हमारा रकबा बढ़ोतरी हो रहा है, उसके मुकाबले में हमें कितने अतिरिक्त इस वर्ष खादों की आवश्यकता पड़नी है, बीजों की आवश्यकता पड़नी है। सारा इनके पास कैलकुलेशन रहता है। सिर्फ इस बात की कमी होती है कि ये समय पूर्व उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, जो नहीं करते ये लोग। दूसरा डहार खाद्य मंत्री दयालदास बघेल दावा करत है कि सरकार हा खाद बीज ले लेके खरीफ फसल बर जम्मो आवश्यक तैयारी शुरू कर दीन हवय। आगामी जो खरीफ सीजन है उसके लिए पूरा तैयारी कर लिया गया है, किया जा रहा है और उसके लिए कुछ हमारे पास जो खाद बीज है उसकी भी उपलब्धता किया जा चुका है और कुछ जो बीज है उन्नत किस्म के बीज वो भी किसान को मिले, ये हमारा प्रयास है। छत्तीसगढ़ में अबू धान की बुआई शुरू घलो नहीं हुई से फिर किसान मन ला खाद की चिंता सताए बर लगे हैं। डीएपी के कमी के संकेत अबू ले मिले बर लगी से। किसान बाजार ले ज्यादा दाम में खाद खरीदे बर मजबूर हवय। जरूरी हवय कि किसान मन ला बेरा में सोसाइटी ले पर्याप्त और मनपसंद खाद उपलब्ध कराए बर ध्यान दे जाए। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। ये बड़ा बड़े खबर निकल के आवत है रायपुर ले। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली पर रवाना हुई सभा। दिल्ली रवाना होए ले पहले सीएम साय की हिनाबाई काली पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए बार जावत हूँ, ये बात सीएम साय की हिनाबाई। ये बड़ा बड़े खबर आवत है रायपुर ले। बड़े खबर हवे बैठक में शामिल हुए बार जावत हवे सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली पर रवाना होगी हवाए। दिल्ली रवाना होले पहले सीएम साय की हवाए की काली नीति आयोग की बैठक होगी और में शामिल हो पर मनहा जावत है। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग का बैठक है और हम नीति आयोग का बैठक अटेंड करने जा रहे हैं।
अति सड़क दुर्घटना में घायल होवैया मन बर बड़े राहत भरे सूचना हवय। भारत सरकार है सड़क दुर्घटना में घायल मन बर बिना पैसा के उपचार स्कीम शुरू करीन हवय। ये संबंध में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जानकारी दीन हवय कि ये एक बेहद जन उपयोगी योजना है, जेमा सड़क दुर्घटना में होवैया पीड़ित मन ला आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत अस्पताल में मुफ्त उपचार सुविधा मिलही। दुर्घटना में घायल मन के 7 दिन तक 1.5 लाख रुपया तक के निःशुल्क इलाज बर पात्र हुई। एमा एक ही परिवार के 2 मनखे के दुर्घटना होते ता 3 लाख तक और 3 के हताहत हुए में 4.5 लाख तक के मुफ्त इलाज हो सके। उमन की हवाई कि अबू ट्रामा और पॉलीट्रामा में कुछ और सक्षम हॉस्पिटल ला ये योजना में शामिल करे जाए। सड़क दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे व्यक्तियों के इलाज के लिए एक्सीडेंट के बाद जो स्थिति बनती थी कि किस हॉस्पिटल में ले जाएं, कहाँ ले जाएं, क्या करें, कैसे करें, पैसे कहाँ से लाएं, तो सारी स्थिति परिस्थिति को समाप्त करते हुए भारत सरकार ने इस योजना के माध्यम से 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज हेतु दिशा योजना को प्रारंभ कर दिया है। अहमदाबाद में हुए अधिवेशन के तहत पूरा देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान बचाओ रैली के आयोजन करे जावत है। यही कड़ी में रायगढ़ में 24 मई के जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रैली के आयोजन करे जाही। एमा शुक्रवार के जिला कांग्रेस कार्यालय में एक अहम बैठक घलो आयोजित करेगी सभा, जिमा अवैया 24 मई के होवैया रैली के रूपरेखा तय करेगी सभा। बता दें कि ये रैली जिला कांग्रेस कार्यालय में शुरू होकर गांधी प्रतिमा तक पहुंचे ही, जहां एक जनसभा के आयोजन घलो करे जाही। ये रैली में प्रदेश के पूर्व मंत्री उमेश पटेल, धर्मजयगढ़ विधायक लालजी सिंह राठिया, पूर्व विधायक प्रकाश नायक सहित कांग्रेस के आने वरिष्ठ नेता मन शामिल हुए। अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में ये तय किया गया था कि पूरे देश में संविधान बचाओ रैली की जाएगी। तो ये चरणबद्ध कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सर्वप्रथम प्रदेश स्तर की रैली हुई है, उसके बाद जिला स्तर की रैली होगी, विधानसभा स्तर की रैली होगी और ये 40 दिन का कार्यक्रम अंत में घर घर जाकर संविधान बचाओ के बारे में लोगों को बताने के लिए ये रैली की गई है। दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग के निर्देशन में साइबर अपराधों पर लगाम लगाए के दिशा में एक अहम सफलता मिले हवै। रेंज साइबर थाना दुर्ग हमूल बैंक खाता के माध्यम ले करे जा साइबर ठगी के मामला में 2 आरोपी मन गिरफ्तार करीन हवै। ये कार्रवाई भिलाई क्षेत्र में करेगी सवै, जहां ले उपेंद्र गुप्ता और जितेंद्र कुमार साहू नामक 2 मनखेला हिरासत में लेगी सवै। ये मामला में बंधन बैंक शाखा स्मृति नगर भिलाई के 13 खाता धारक मन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करेगी सवै। जांच के बेरा आगू आई सवै कि उपेंद्र गुप्ता के बैंक खाता के उपयोग जितेंद्र कुमार साहू द्वारा ठगी के रकम के लेन देन पर करेगी रही सवै। बैंक खाता धारक है, ये म्यूल अकाउंट है और इनमें कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था और जो डिटेल्स मिले हैं उसमें लगभग 3,74,87,194 रुपए का ट्रांजैक्शन होना शो होने पर इसमें से जो खाता धारक हैं इनकी पतासाजी की गई और इस संबंध में पूछताछ किया गया। पूर्व में इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कल इसमें उपेंद्र गुप्ता और जितेंद्र साहू नामक 2 आरोपियों की और गिरफ्तारी की गई है। जांजगीर चांपा जिला में सरिया चोर गिरोह के पुलिस पर्दाफाश करीन हवै। गिरोह में पुलिस विभाग के एक आरक्षक घलो शामिल रही सवै। पुलिस आरक्षक सहित गिरोह के 8 सदस्य मन ला पकड़ीन हवै, जिसमें 4 नाबालिग घलो शामिल हवै। बता दें कि ये गिरोह रात के अंधेरा में हार्डवेयर के दुकान ला अपन निशाना बनात रहीन हवै। वहीं आरोपी आरक्षक द्वारा चोरी के जिनिस ला आने साथी मन के संग बंटवारा करे के संग ही अपन निर्माणाधीन मकान में उपयोग करे के मामला घलो आगू आई सवै। वहीं पुलिस आरोपी मन कना ले 10 लाख के जिनिस घलो बरामद करीन है। गांव का रहने वाला है, नवागढ़ का इलाका का, उसके एक पिकअप वाहन का उपयोग किया गया है और एक शशिकांत कश्यप जो वर्तमान में आरक्षक के पद पर पुलिस लाइन जांजगीर में पदस्थ है और उसके साथ ही उदय कुमार यादव जो कोरबा जिले का रहने वाला है, ये चालक है और मनीष मिश्रा ये भी कोरबा का रहने वाला है। इनकी भूमिका उसमें चोरी में थी। इसके अतिरिक्त 4 नाबालिग अन्य और भी पकड़े गए हैं जो चोरी के मामले में इनकी संलिप्तता पाई गई है।
देश भर में जी हाँ ऑपरेशन सिंदूर के कामयाबी के जश्न मनाए जावत है। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में ये जश्न ला एक नवा पहचान मिले हैं। यहाँ जीत के मौका में मानव सेवा में बदलते हुए विशाल रक्तदान शिविर के आयोजन करेगी समय ताउहे रक्तदाता मन ला प्रशस्ति पत्र के संग हेलमेट प्रदान कर सम्मान करेगी समय। ऑपरेशन सिंदूर के जीत का समर्पित ये रक्तदान शिविर में सैकड़ों लोगन शामिल हुए हवाए उमन हाथ स्वेच्छा ले रक्तदान करीन हवा। बता दन कि यहाँ सेवा के संगे संग सुरक्षा के संदेश घलो देगी हवा। आयोजन है जो आज से 1 महीना पूर्व पुलवामा में जो हमले हुए थे, जिसमें हमारे निर्दोष भाइयों की जान चली गई, उनको याद करते हुए आज हम यहाँ रक्तदान शिविर कराए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मिशन था, मिशन सिंदूर, उसी को याद करते हुए आज हम रक्तदान शिविर कराए हैं। और यहाँ जितने भी रक्तदाता रक्तवीर जो हमारे भाई जो रक्तदान कर रहे हैं, उन्हें यातायात सुरक्षा को देखते हुए हम उन्हें हेलमेट भी दे रहे हैं। सिंदूर जो मिशन चल रहा है उस कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत कुसुमकसा में रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ये बुलेटिन में अभी आपका है। आप 24/7 संग मुला दो विदा। जय जोहार।